हाय एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग इन जय हिंद। आप कॉन्फिडेंस को कैसे देखते हैं? हाउ डू यू लुक एट कॉन्फिडेंस? मैं जितने भी इंटरव्यूज करता हूँ, चाहे जितने भी कैंडिडेट से मिलता हूँ, ऑफलाइन में भी और ऑनलाइन में भी। ऑफलाइन में मैंने सावधा सावधा के साथ पार्टनरशिप में शुरू किया है गाजियाबाद में। तो वहाँ पे भी वन ऑन वन इंटरेक्शन हुआ है स्टूडेंट से। तो एक जो मेरे को मेजर जो प्रॉब्लम सबकी लगती है कॉमन, वो है कि कॉन्फिडेंस इज मिसिंग। एंड कॉन्फिडेंस का मिस करने का एक जो मेजर रीजन जो मुझे समझ में आया है, वो लिंक टू कम्युनिकेशन भी है। मेनी पीपल टॉक अबाउट कॉन्फिडेंस, बट मेरा जो कंसेप्ट है कॉन्फिडेंस का वो थोड़ा अलग है। सो दैट्स व्हाई आई थॉट आई विल ब्रिंग अबाउट दिस इन दिस वीडियो, एंड आई एम श्योर आप लोग कोरिलेट करेंगे। मेरे हिसाब से कॉन्फिडेंस वही है। मेरे को अगर कोई कहे कि कॉन्फिडेंस को आप कैसे डिफाइन करते हो, तो मैं कहूँगा कि कॉन्फिडेंस इज योर लव फॉर योरसेल्फ। और लव फॉर योरसेल्फ ना कह के मैं कहूँगा यू फेथ इन योरसेल्फ। आप अपने ऊपर कितना विश्वास करते हैं, मेरे ख्याल से वही कॉन्फिडेंस है। देयर विल बी टाइम्स व्हेन यू नो द होल वर्ल्ड विल लीव यू। ऐसा भी होगा, हो सकता है, हुआ होगा। वी ऑल गो थ्रू दैट। मेरे मेरे साथ भी ऐसा हुआ है। व्हेन everyone started doubting me, my capabilities. People at large, you will find ना कि लोगों को आपकी कमियां पकड़ने में बहुत मजा आता है। आप कमियां पकड़ने का कंसर्न उनका कुछ भी हो सकता है। मेनी पीपल से कि इट वाज आउट ऑफ जेन्युइन कंसर्न। वट एवर इज द स्टेट, जब आप बहुत लो कॉन्फिडेंस स्टेट में हैं, यानी कि जब आप बहुत अच्छा फील नहीं कर रहे हैं, तो उस समय आपको ज्ञान नहीं चाहिए। परंतु लोग जो हैं वो इस चीज को ना समझते हुए अपनी तरफ से 10 ज्ञान आपको सुनाई देते हैं। तो मैंने भी वो फेज़ देखा है। बस मैं ये कहूँगा कि मैं थोड़ा लकी था कि बहुत अर्ली स्टेज में आई गॉट एन अपॉर्च्युनिटी टू जॉइन फोर्सेस, एंड आई became assistant commandant in Indian Coast Guard in 1997. So I faced it, but I faced it. But there was a stage when जब मैंने 12th के बाद ड्रॉप लिया था फॉर प्रिपेयरिंग फॉर जेई मेंस। जेई मेंस नहीं होता था, जेई एग्जाम होता, इंजीनियरिंग एग्जाम्स। एंड उस दौरान मैंने, उस समय तो ये था कि आपको फॉर्म लेने के लिए भी बहुत पैसे लगते थे, बिकॉज forms are not available online, so you have to buy the form and then fill the form and then send the form. In fact, sending it through speed post or a courier था नहीं शायद उस समय, that appeared to used to be a huge amount for me. I have faced it, man, you all must be facing it already. तो वो कुरियर का और वो स्पीड पोस्ट का और वो फॉर्म भरने का भी पैसा, और साथ में एक ड्राफ्ट लगता था कि उसमें एक ड्राफ्ट लगाना पड़ता था एग्ज़ाम फ़ी का ना, एक ड्राफ्ट। तो बैंक की लाइन में खड़े होते थे। तो मुझे 12th के बाद का जो मेरा 1 साल का फ़ेज़ था, तो ऐसा ही गुज़रा। और फॉर सम रीज़न आई वाज़ आई फेल्ड इन ऑल द इंजीनियरिंग एग्ज़ाम्स, ऑल। एक कलकत्ता का भी एग्ज़ाम होता था, बंगाल का, वेस्ट बंगाल का, WBJEE, वेस्ट बंगाल जॉइंट इंजीनियरिंग एग्ज़ाम। मैं कुछ पढ़ रहा हूँ, मैंने कुछ लिखा था बोलने के लिए, याद आ गया। तो वो भी मैंने जब वो सारे एग्ज़ाम्स फ़ेल किए ना, तब मैंने देखा कि लोगों का रवैया एकदम बदल गया मेरे प्रति। क्योंकि 12th में मेरे नंबर बहुत अच्छे आए थे। तो मैं एक हाई पेडेस्टल पे था उस समय, मतलब 12th में इतने अच्छे नंबर लाना, और अच्छे कॉलेज में एडमिशन भी हो गया था। बट मैंने वो कॉलेज छोड़ दिया था, एंड आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर इंजीनियरिंग। एंड फ्रैंकली स्पीकिंग, वो क्यों मैंने किया मुझे आज तक समझ नहीं आता। बिकॉज़ आई वाज़ नॉट लाइक, सपोज़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर इंजीनियरिंग, जैसे कि आजकल बच्चे करते हैं कि दे डू लॉन्ग टाइम प्रिपरेशन, इनके 10th के बाद ही शुरू हो जाते हैं। दैट इज़ द बेटर वे। अचानक से आपने सोचा कि नहीं मैं तो इंजीनियरिंग करूँगा, और उस दौरान मैंने देखा, और उसके बाद फ्रैंकली स्पीकिंग मेरा जो 3 साल कॉलेज का गुज़रा, वो अविश्वास में ही गुज़रा। लोगों को था कि चलो ठीक है, और उस समय ऐसा था कि बीएससी कर रहा है मतलब कुछ नहीं कर रहा है। जब मैं अच्छा खासा बीएससी ऑनर्स इन फिज़िक्स कर रहा था, एंड
ऐसा बन गया था कि जो इंजीनियरिंग कर रहा है वो अच्छा है, जो डॉक्टरी कर रहा है वो अच्छा है, जो एनडी में चला गया वो सबसे अच्छा है। बाकी जो ग्रेजुएशन में पढ़ रहा है वो तो कोई ना कोई अपराध कर रहा है। व्हेयरएज़ आई थॉट कि आई एम डूइंग गुड। तो अब प्रॉब्लम क्या थी कि मैंने अपना साथ नहीं छोड़ा। मुझे पता था कि मैं सारे एग्ज़ाम से फेल हुआ हूँ। सारे एग्ज़ाम्स में लाइन से फेल हुआ मैं, लाइन से, बिकॉज़ आई कुड नॉट प्रिपेयर। इट्स नॉट दैट अ, आई वाज़ बैड और समथिंग। मुझे अपना पता था ना कि मैंने पढ़ाई कितनी की थी। अब आपने एडमिशन वग़ैरह ले लिया कॉलेज में जुलाई-अगस्त में, आपने सोचा कि अब जो है वो जब तक ये कन्फ्यूज़न में ही चलता रहा। फिर अचानक से आपको लगा कि अब इंजीनियरिंग करनी है तो आपने सब छोड़, पहले वो भी छोड़ा नहीं, अक्टूबर तक कॉलेज भी करते रहे, इंजीनियरिंग की भी तैयारी करते रहे, फिर वो छोड़ दिया। फिर मैंने बताया भी नहीं था घर में कि मैं अब कॉलेज नहीं जा रहा हूँ। इट वाज़ अ फ़ेज़। फिर कहीं और एडमिशन लिया कोचिंग इंस्टीट्यूट में, उस समय पैसे बहुत होते थे। एक इंस्टीट्यूट हुआ करता था, दिल्ली पब्लिक कॉलेज ऑफ कॉम्पिटिशन्स, टीपीसीसी, और उसके 2 भाग थे, एक केएल मनचंदा और एक समअदर मनचंदा। तो मैं केएल मनचंदा में था, वही एक इंस्टीट्यूट था प्रिपरेशन का। और मुझे अब तक याद है कि फ़ीस थी ₹5200 साल भर की, बट बहुत बड़ा अमाउंट था वो। इट वाज़ अ ह्यूज अमाउंट फॉर मी, फॉर ऑल। उसमें हमने पैसे दिए, चले गए, कुछ हुआ नहीं। और वो ऐसा, शुरू में तो क्या होता था कि शुरू में कॉलेज जाते थे, कॉलेज से फिर इंस्टीट्यूट जाते थे, वो पूसा रोड पे था, अब पता नहीं पूसा रोड पे है कि नहीं है, बट दैट यूज्ड टू टेक अ ह्यूज ह्यूज टाइम। एंड उस जद्दोजहद में कुछ नहीं बचा। सुबह से लेके शाम होती थी, शाम से लेके फिर सुबह होती थी। तो मुझे पता था कि द काइंड ऑफ एफर्ट दैट वाज़ रिक्वायर्ड आई कुड नॉट डू एंड आई डिड नॉट डू। But then world didn't know and they started doubting me. My parents also to some extent I'll say कि they also got flattered कि यार ये क्या हो गया, because hopes बहुत लगा लेते हैं। पेरेंट्स का क्या है ना, वो फटाक से होप ऐड कर लेते हैं उसमें। तो मेरा बेटा तो इंजीनियरिंग करेगा तो ये होगा तो फलाना होगा। Not that no they are getting going to get something out of it immediately, but then they always add hope to it and it's normal. तो वो 3 साल मेरे गुज़रे, बट मैंने अपना, मेरा पॉइंट जो आपको कहने का ये है कि आई डिडन्ट लीव माय सेल्फ। आई डिडन्ट लीव माय सेल्फ। मैंने अपना साथ नहीं छोड़ा। I didn't leave myself and I feel proud of this fact. That is what actually held me. वो लोग, अब लोगों से बहसबाजी तो आप कर नहीं सकते। आप लोगों को, कितने लोगों को बोलेंगे नहीं यार मैं अच्छा हूँ और मैं कर सकता हूँ, और हाउ मेनी टाइम्स विल यू गो एंड प्रूव योरसेल्फ। तो वो तो नहीं कर रहा था मैं, बट अंदर ही अंदर तो मैं आपको यही बात बता रहा हूँ, कॉन्फिडेंस आपका तब खत्म होता है जब आप अपना साथ छोड़ देते हो। आप अपना साथ मत छोड़ो, हैव फेथ इन योरसेल्फ। आपको अंदर से एक आवाज़ आती है। और फेथ के अलावा मैं एक और चीज़ बोलता हूँ, वो है बिलीफ सिस्टम। तो फेथ इन योरसेल्फ एंड बिलीव इन योर गॉड। जब आप बहुत विकट परिस्थिति में भी हो, जब आपको लग रहा है कि मेरी जो मेहनत है वो सही डायरेक्शन में नहीं जा रही है, मुझे रिज़ल्ट नहीं मिल रहा है, still there is a voice, if it is coming from inside and telling you not to worry, that is you and that voice is of God. ये जो 2 आवाज़ें हैं ये आपको डिफाइन करती हैं। ये आपके कॉन्फिडेंस को डिफाइन करती हैं। अगर ये 2 आवाज़ें आ रही हैं, योर कॉन्फिडेंस इज़ हाई, एंड ये 2 आवाज़ें बंद हो रही हैं तो कॉन्फिडेंस इज़ लो। वर्ल्ड विल लीव यू, a stage will come when your parents will also not have faith in you. But if you are having faith in yourself, your confidence is high. मुझे वो जब वी मेट का वो डायलॉग याद आता है ऑफ कटरीना कैफ, कि मैं अपनी फेवरेट हूँ। वो बहुत बड़ी बात है, मैं अपनी फेवरेट हूँ। इट हैज़ अ लॉट इन दैट स्टेटमेंट। यू शुड बी योर फेवरेट एंड यू शुड अब मैं ये नहीं कह रहा कि आप अपनी कमियों को ध्यान ना दें और अपनी कमियों पे काम ना करें। एक्चुअली अपनी कमियों को जानना तो अपने आप में ब्लेसिंग है, मैं कहूँ तो। कि आई नो माई सेल्फ, नोइंग योर सेल्फ इज अ ब्लेसिंग।
So having faith in yourself and having belief in your God, I think two things will define your confidence. दूसरी बात जहां तक रही वो है कम्युनिकेशन स्किल की। देखिए आज के युग में और पहले के युग में भी, मेरे युग में भी, मैं ये नहीं कह सकता कि हमारे टाइम में इंग्लिश की महत्वता नहीं थी, बहुत थी। एक्चुअली जो एडवांटेज मुझे मिला है और जो कईयों को मिला वो ये था कि हमारी इंग्लिश बड़ी साफ हो गई थी। और मैंने कोई ऐसा तीर नहीं मारा, मैं भी गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ता था, मेरे साथ सहपाठी जो थे सारे वो हिंदी खालिश दिल्ली वाली हिंदी और पंजाबी चलती थी हमारे स्कूल में। तो ऐसा कुछ नहीं था कि आई वाज़ इन अ कॉन्वेंट और समथिंग। But then there was a burning desire in me to speak in English, and the main desire it came through was early realization of the fact that this is the language which will sustain. And frankly speaking, English is the only language which will help you. तो अगर आप चाहे तो आजकल की डेट में वेज एंड मीन्स की कमी नहीं है, एक बर्निंग डिज़ायर की कमी है। और फिर वही बात आ जाएगी कि यू शुड हैव फेथ इन योरसेल्फ कि यू नो आई विल बी एबल टू स्पीक फ्रीली। दैट बर्निंग डिज़ायर हैज़ टू कम विद द फेथ। अगर आपको ये लगता है कि आप नहीं बोल पाएँगे और फिर भी आप डिज़ायर रखेंगे तो एफर्ट नहीं आ पाएँगे। एंड आई थिंक ऑल इंडियंस कैन स्पीक गुड इंग्लिश। हमारे ब्लड में अब इंग्लिश घुस गया है। मैं सच बता रहा हूँ आपको, कोई बड़ी बात नहीं। अब मुझे लग रहा है चैलेंज इज़ टू स्पीक गुड हिंदी। इंग्लिश तो हमारे लिए एक कॉमन आम भाषा हो गई है। अगर आप खुद भी देखेंगे चारों ओर अपने, तो मुझे नहीं लगता कि आपको किसी भी शहर में चले जाइए, मैं तो बहुत जगह घूमा हूँ हिंदुस्तान में, साउथ में भी और नॉर्थ में भी, अभी वेस्ट में हूँ, तो यहाँ इंग्लिश इज़ एवरीवेयर। एक्चुअली इंग्लिश इज़ आवर स्ट्रेंथ, खासकर सॉफ्टवेयर डोमेन में अगर हम देखें तो व्हाई वी आर डूइंग वेल इज़ बिकॉज़ वी नो इंग्लिश। सो दैट वे हमें ब्रिटिशर्स को थैंक यू बोलना चाहिए। हमारे जितने पॉलिटिशियंस हैं और जितने भी इलिटरेट पॉलिटिशियंस हैं, वो हमेशा ब्रिटिशर्स को गाली देते हैं कि हमने अंग्रेज़ों से लड़ाई लड़ी और अंग्रेज़ों को मार भगाया। बकवास करते हैं, झूठे। क्या मार भगाया? अंग्रेज़ खुद चले गए थे। आप अगर हिस्ट्री पढ़ेंगे उस समय की ना, व्हेन ब्रिटिशर्स डिसाइडेड टू लीव इंडिया, दे इन फैक्ट नॉट ओनली लेफ्ट इंडिया, दे लेफ्ट ऑल द प्लेसेस वेयर दे हैड कॉलोनीज़। भी एंड अगर हम बड़ा ही युद्ध करके लड़े लिए होते और बड़ा ही इनको भगाया होता हमने, तो कॉमनवेल्थ का हिस्सा किस लिए बने थे फिर? और क्यों हम ब्रिटिश एम्पायर का एक कॉमनवेल्थ की छतरी में घुसे थे? बहुत झूठ बोला है हम लोगों से हिस्ट्री ने। और ये जो कांग्रेस की गवर्नमेंट थी ना, इतनी वाहियात गवर्नमेंट थी ना। मेरे को एक और किस्सा मैं दिल्ली में गया था, तो अभी थोड़ा टॉपिक डाइवर्ट हो रहा है बट मज़ा आता है मुझे कभी-कभी बोलने में, तो बोलने दीजिए। एक राजा मानसिंह रोड है, आपने पता नहीं देखा है कि नहीं दिल्ली में? आई एम शॉक्ड, राजा मानसिंह को क्यों हमने रिवॉर्ड कर रखा है? फॉर व्हाट? व्हाट वाज़ हिज कंट्रीब्यूशन इन हिस्ट्री? I think his only contribution was that he was probably only Rajput ruler who surrendered to Mughals. और अकबर के राज में वो नवरत्न बने हुए थे। अरे कम ऑन, आर वी ऑनरिंग द पीपल हु हैड नो ऑनर एक्चुअली स्पीकिंग? पता नहीं, मुझे नहीं समझ में आया कि राजा मानसिंह साहब का क्यों वहाँ पे नाम है उस रोड पे। राणा राणा महाराणा प्रताप का होना चाहिए। और कितने बड़े-बड़े राजपूत, इनफैक्ट राजपूत कभी भी किसी के अंडर नहीं आए। पर ये भाई साहब तो उनके साथ मिले हुए थे, तो व्हाई आर वी ऑनरिंग हिम? आई हैव माय डाउट्स ऑन दिस। Anyways, topic is getting diverted. Maybe he would have done so. It's just observation. My point here is that confidence is your faith system, it's your belief system. अपना साथ मत छोड़िएगा एंड कोशिश कीजिएगा कि वो आवाज़ आती रहे अंदर से, और वो अंदर से आवाज़ तब तक आती रहेगी जब तक आप अपने आप साथ हैं और आप मेहनत कर रहे हैं सही डायरेक्शन में। थोड़ा बहुत ऊंच नीच होगा, यू विल बी फेसिंग फेलियर्स, होगा वो, एंड बट दैट शुड नॉट शेक योर बिलीफ सिस्टम। तो हैव फेथ, हैव बिलीफ, और बातें करेंगे बहुत सारी, और कीप प्रिपेयरिंग एंड ऑल माय डिफेंस एस्पिरेंट्स फ्रेंड्स, आप ही में से कोई बनेगा फौजी, फौजी अफसर भी,
और आप ज़रूर बनेंगे अगर आप अपने साथ हैं एंड अगर आपने अपना साथ नहीं छोड़ा है, बहुत ज़रूरी। थैंक यू। जय हिंद।